हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के सदैव अटल स्मारक पहुंचकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। भारत सरकार और बीजेपी देश के अनेक हिस्सों में इस कार्यक्रम को मना रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ की सम्मान निधि हस्तांतरित करेंगे। बीजेपी ने इसे उत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में मोदी 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे और किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहल के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे। किसानों का आंदोलन लगातार 30वें दिन भी जारी। आज किसान सरकार के प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं। बता दें कि सरकार ने एक बार फिर किसानों को बातचीत का प्रस्ताव दिया है। टीकरी बॉर्डर पर आज से महिलाएं भी भूख हड़ताल शुरू करेंगी। 11 किसान महिलाएं रखेंगी 24 घंटे का उपवास। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध दर्ज करवाएंगी। टीकरी बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में आज हरियाणा में किसान सभी टोल बूथों को फ्री करवाएंगे। किसानों का कहना है कि वो आज से 27 दिसंबर तक टोल फ्री करवाएंगे। किसानों के इस फैसले के मद्देनजर प्रदेश के सभी टोल पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। रोहतक के मकड़ौली टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री कर दिया है। किसानों ने सुबह 7 बजे ही टोल फ्री कराया। किसानों का कहना है कि अगले 3 दिनों तक टोल फ्री रहेंगे। सोनीपत में किसानों ने केएमपी हाईवे को जाम किया। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली से केएमपी को जाम किया। एक्सप्रेसवे पर सैकड़ों किसान मौजूद रहे। केएमपी एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम। पेहोवा के थाना टोल किसानों ने पेहोवा के थाना टोल को फ्री करवाया। ठंड और कोहरे के बीच किसान सुबह सुबह टोल पर पहुंचे और टोल फ्री कराया गया। वहीं गुरुवार को गांव की सरपंच अंशु के नेतृत्व में महिलाओं का जत्था भी दिल्ली के लिए रवाना हुआ। सरपंच ने किसान आंदोलन में सहयोग देने की बात कही। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने सभी टोल प्लाजा के हिसाब से अपनी तैनाती लगाई है। किसानों ने साफ कहा कि वे 27 दिसंबर को होने वाले प्रधानमंत्री के मन की बात पर ताली और थाली बजाकर विरोध करेंगे। अगर सरकार कृषि कानूनों पर अड़ने को तैयार है तो किसान भी अड़े रहने को तैयार हैं। टीकरी बॉर्डर पर किसानों के लिए मॉल खोल दिया गया है। इस मॉल से किसानों को फ्री में जरूरत का सामान दिया जा रहा है। इस मॉल में सुई धागे से लेकर कंबल रजाई तक मौजूद है। किसानों की ट्रॉलियों के पास जाकर पहले उन्हें टोकन दिया जाता है। उसके बाद किसान मॉल से सामान लेते हैं। मॉल से हर दिन तकरीबन 500 किसानों के लिए सामान लेने की व्यवस्था है। इस मॉल में महिलाओं के लिए भी कई चीजें मौजूद हैं। मॉल में देसी गीजर और वॉशिंग मशीन भी मौजूद है। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन की वजह से उन लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम और गाजियाबाद जाने के लिए केएमपी और केजीपी का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये दोनों रास्ते बंद होने के बाद लोगों ने विकल्प के तौर पर दूसरे रास्तों को अपनाना शुरू कर दिया है। केएमपी और केजेपी के बंद होने से लोग अब बहादुरगढ़ स्टेट हाईवे से होते हुए निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से बुधवार देर रात बहादुरगढ़ स्टेट हाईवे भी बुरी तरह से जाम हो गया। इस दौरान लोग काफी बेचैन और परेशान नजर आए। लोगों को करीब 5-6 घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ा। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर गांव अटोहा चौक पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना 22वें दिन भी जारी है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने और एमएसपी पर कानून बनवाने के लिए धरने पर बैठे हैं।
किसानों के धरना स्थल पर आज चौथे दिन भी 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल जारी रही। चौथे दिन की भूख हड़ताल में बदलकर पलवल के अटोहा गांव के चौहान पाल के 12 किसान बैठे, जबकि तीसरे दिन भूख हड़ताल पर बैठे मित्रोल और औरंगाबाद के 11 किसानों ने 24 घंटे बाद अपने उपवास को खत्म किया। उकलाना में राज्य मंत्री अनूप धानक के आवास का घेराव किया गया। इस दौरान डीएसपी समेत ड्यूटी मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल तैनात रहा। राज्य मंत्री के आवास को चारों तरफ से बैरिकेड से ढका गया। बता दें कि किसान काले झंडे लेकर राज्य मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे थे। कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार 29 दिनों से आंदोलन करते आ रहे हैं। अब किसानों के इस आंदोलन को बिजली कर्मचारियों का भी समर्थन मिल गया है। गोहाना बड़ौदा रोड पर बिजली घर में बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नई उद्योग नीति पर चर्चा की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले 5 साल में 17 प्रोजेक्ट्स आए हैं, जिससे लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में उद्योग बढ़े हैं। इस दौरान उन्होंने नई उद्योग नीति के बारे में बताते हुए कहा कि 1 जनवरी 2021 से नई उद्योग नीति लागू होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिलों पर लगाए 2% टैक्स को लेकर पूर्व विधायक सुखविंद्र मांडी ने सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखा है। मांडी ने अपने पत्र में कहा कि कैबिनेट मीटिंग में ग्रामीण उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर 2% टैक्स लगाने के फैसले से काफी दुखी हूं। उन्होंने पत्र में सीएम मनोहर लाल से फैसले को वापस लिए जाने की अपील करते हुए कहा कि इस तरह के फैसले से किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आमदनी सीमित है, जिससे बिजली बिल पर लगाए जाने वाले बिल से उन पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। सोनीपत में गुरुवार को पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमले किए। कैबिनेट द्वारा पंचायती इलाकों में 2% बिजली कर लगाने पर हुड्डा ने कहा कि सरकार सिर्फ टैक्स पर टैक्स लगाकर बोझ बढ़ा रही है और सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा। साथ ही किसान आंदोलन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की मांग जायज है और इतनी सर्दी में किसान आंदोलन कर रहे हैं। नए कानूनों पर पूर्व सीएम ने कहा कि 2014 में ही कहा था 3 कानूनों के अलावा चौथा कानून एमएसपी का भी बनाया जाए, जिसमें एमएसपी की गारंटी हो और जो एमएसपी से नीचे खरीदे उसे सजा का प्रावधान दिया जाए। भारतीय डाक विभाग भी अब आधुनिक रूप से तकनीकी बैंकों के समान मजबूती से खड़ा हो गया है। डाक विभाग से किए जाने वाले लेन देन के लिए विभाग ने डाक ऐप लॉन्च किया, जो देश भर में 22 दिसंबर से उपलब्ध हो चुका है। इस ऐप के लॉन्च होने से अब उपभोक्ता डाकघर में जाने की बजाय घर बैठे फोन के माध्यम से डाकघर की बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। इससे न केवल डाकघर उपभोक्ताओं को राहत मिली है, बल्कि डाक विभाग का काम भी आसान हो गया है। एक महिला की ओर से लगाए गए गंभीर आरोप पर पूर्व बीजेपी विधायक कुलवंत बाजीगर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि महिला के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मामला लेन देन का है, जिसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में सच्चाई थी तो 18 साल तक महिला ने क्यों कुछ नहीं कहा। आपको बता दें कि महिला ने यौन शोषण के साथ साथ मारपीट और प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कुलवंत बाजीगर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पानीपत में कोरोना संक्रमण को लेकर सीएमओ संतलाल वर्मा ने कहा कि पानीपत में धीरे धीरे संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन अभी भी हमें पूरे एहतियात के साथ रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा कम है, ऐसा सोचकर लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। रोहतक में घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानियां आई। लोग भीषण ठंड में अलाव का सहारा लेते नजर आए। अचानक गिरे तापमान में लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। वहीं किसानों का कहना है कि ठंड और कोहरा उनकी फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगा। गोहाना में घने कोहरे के बीच वाहन रेंगते नजर आए। कोहरे के कारण जहां आमजन परेशान है, वहीं किसानों के लिए ये कोहरा फायदेमंद साबित हो रहा है।
किसानों का कहना है कि कोहरे से उनकी फसल अच्छी होगी। फतेहाबाद के गांव अंकावली के ग्रामीण इन दिनों बंदरों के आतंक से परेशान है। भारी संख्या में पहुंचे बंदरों ने गांव में आतंक मचाया हुआ है। ये बंदर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को अपना ज्यादा शिकार बनाते हैं। चरखी दादरी में ओवरलोडिंग से परेशान बलकरा गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि गांव के अंदर गुजरने वाले ओवरलोडिंग वाहनों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए ताकि जान माल की हानि होने से बचा जा सके। एसडीएम से मिले बलकरा गांव के लोग, साथ ही उन्होंने कहा कि कई बार बनाने के बाद भी इन गांव की फिरनी पर सड़क खस्ताहाल है, जिसके कारण हादसे का डर बना रहता है और बढ़ते प्रदूषण से गांव वालों का सांस लेना दुर्भर हो गया है। ग्रामीणों से मुलाकात के बाद एसडीएम वीरेंद्र सिंह ने कहा कि ग्रामीणों को मौखिक आश्वासन दिया है, फिरनी के अंदर बैरिकेड लगाकर और ओवरलोड वाहनों को रोक सकते हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 7 में रहने वाले एक परिवार की ही 2 महिलाओं के बीच मारपीट का मामला सामने आया। पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी जेठानी का परिवार घर की दूसरी मंजिल पर रहता है और वो पहली मंजिल पर रहती हैं और उनके संबंध ठीक नहीं हैं। महिला ने बताया कि अचानक उसकी जेठानी ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया और उसका फोन भी छीन लिया। इस दौरान महिला ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। महिला की माने तो बीते 13 तारीख को उसके साथ ये वाकया हुआ, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही केस भी वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। फार्म हाउस कांड मामले में पुलिस ने कांड के मुख्य आरोपी पूर्व सरपंच को रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल से गिरफ्तार किया है, जिसे 2 दिन के रिमांड पर लिया गया था। रिमांड के दौरान पूर्व सरपंच इम्तियाज ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने हत्या, लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने सबसे पहले संदीप उर्फ सोनू को शामली से गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को 23 तारीख को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि इन आरोपियों को किसी मुखबिर द्वारा महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जाती थी, जिसके बाद इनके द्वारा उस स्थान की रेकी करके हथियारों के बल पर वारदात को अंजाम दिया जाता था। जांच के दौरान ये भी सामने आया था कि आरोपियों में सोनू, राहुल और प्रकाश का पूर्व आपराधिक इतिहास भी रहा है। कैथल की सीआईए 2 पुलिस ने मानस बाबाल दाना रोड से अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। नशा तस्करों के पास से 3 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में जानकारी देते हुए सीआईए प्रभारी जगबीर ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने नाका लगाकर वाहनों की तलाशी शुरू की, जिसके बाद 3 आरोपियों से अफीम बरामद की गई है। आरोपियों की पहचान पंजाब के पटियाला निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर गहनता से पूछताछ के लिए रिमांड पर हासिल किया। असंध में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। असंध में आए दिन दुकानों में चोरी हो रही है, जिसको लेकर अब व्यापारियों में भारी रोष है। व्यापारियों ने बाजार बंद कर पुलिस स्टेशन में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों का कहना है कि लगातार चोर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। भिवानी में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए डीटीपी ने पीला पंजा चलाया, जिसके बाद इलाके में खलबली मच गई। दरअसल तोशाम बाईपास के नजदीक कई अवैध कॉलोनियां काटी गई थी, जिसकी पहचान की जाने के बाद डीटीपी की टीम ड्यूटी मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ पहुंचे। टीम ने एक के बाद एक अवैध रूप से किए गए 25 से अधिक अवैध निर्माण तोड़ डाले। भिवानी में बीटीएम चौक पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ। यहां लगभग पिछले 1.5 महीने से मेन होल खुले थे। जब इनको ढकने का काम किया गया तो वहां पर काम के नाम पर लीपापोती ही नजर आ रही है। यहां खुले हुए मेन होल को ढकने के लिए ढक्कन को लगा दिए गए, लेकिन वो पूरी तरह से मेन होल में फिट नहीं है।
जिससे मेन होल का आधा हिस्सा खुला रहता है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि प्रशासन की लापरवाही यहां किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में सुधार देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 519 नए मरीजों की पुष्टि। वहीं गुरुग्राम में 113 और फरीदाबाद में 77 नए केस सामने आए। हिसार में 28 और सोनीपत में 28 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2854 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,59,745 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 759 मरीजों ने कोरोना को मात की है। इस खबर के साथ ही फटाफट हरियाणा में इतना ही।